बहुत पहले जनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में लोग बारिश पर ही निर्भर थे। समय पर बारिश नहीं होती तो बेचारों के खेत सूख जाते और किसानों को बहुत नुकसान होता। उस गांव में दो झील पास पास ही थी। उसमें से एक झील को अपना कहकर उस गांव का जमींदार सम्मान सिंह एक बूंद भी लोगों को नहीं लेने देता था। इतना ही नहीं, वो पास वाले वाटर पंप का पानी भी अपने झील में खींच लेता था, जिससे बाकी गांव वाले और किसान उस झील के पानी से वंचित रहते थे। इस तरह वो गांव वाले बुरे हालातों में जी रहे थे। ये सम्मान सिंह का जुलूम बढ़ता ही जा रहा है। हम्म, क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। वो इतना पैसे वाला और ताकतवर भी है। उसी गांव में श्रीधर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी थी सविता और बेटे का नाम था बंटी। बंटी बहुत होशियार था। एक दिन बाहर अपनी माँ को लकड़ियां जलाने में दिक्कत हो रही देख बंटी ने एक लेंस का स्टैंड तैयार किया। सूरज की तरफ उस स्टैंड को एडजस्ट किया और बस चूल्हा अपने आप जलने लगा। श्रीधर और सविता बेटे की समझदारी देख बहुत खुश थे। देखा, कितना होशियार है हमारा बंटी। हाँ, मैं इसे खूब पढ़ाऊंगा, वैज्ञानिक बनाऊंगा। लेकिन ये पानी की समस्या हल नहीं होगी तो पता नहीं खेती बाड़ी कैसे होगी, और बंटी की पढ़ाई के लिए पैसे कैसे जुटाऊंगा। कुछ तो करना होगा। बहुत सोचने के बाद श्रीधर ने एक दिन दूसरे गांव वालों को बुलाकर पानी की समस्या पर इलाज करने की सोची। देखिए, अब उस जमींदार की दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे। तो हम क्या करें श्रीधर भैया? इससे पहले कि वो जमींदार झील के पानी को पूरा खाली कर दे, हमें उस पानी से हमारे खेतों को सींचना होगा। लेकिन फिर हमें वाटर पंप खरीदना होगा, और इतने पैसे कहाँ से जुटाएंगे? वाटर पंप तो लेना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें खुद को गिरवी क्यों ना रखना पड़े, वरना अपना खेत बंजर भूमि हो जाएगा। श्रीधर की बात सब किसान मान जाते हैं और सब गांव वाले जैसे तैसे पैसे जमा करके कहीं से उधार लेके एक वाटर पंप खरीदते हैं और उस झील में वाटर पंप द्वारा पानी खींचकर नाले द्वारा अपने अपने खेत को सींचने लगते हैं। वाह, ये तरकीब काम आएगी, सब लोगों का फायदा होगा। हाँ श्रीधर भाई, लेकिन वो जमींदार चुप नहीं बैठेगा। अरे तब की तब देखेंगे, डरो मत। गांव वाली अक्लमंदी देखकर जमींदार सहम जाता है और अपने असिस्टेंट को बुलाता है। अरे सोमनाथ, लगता है ये गांव के लोग होशियार हो गए हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। कोई बात नहीं सेठ जी, वाटर पंप बिजली पे चलते हैं। मैं इनकी बिजली की सप्लाई ही काट देता हूँ, बस 1 घंटे के लिए बिजली सप्लाई चालू रखता हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सोमनाथ ने किसानों की बिजली की सप्लाई बंद कर दी। बिजली ना होने के कारण किसान निराश हो गए। श्रीधर भी उदास हो गया। ये सारी बात बंटी भी देख रहा था, वो भी दुखी हो गया। मुझे इस समस्या का हल निकालना ही होगा, लेकिन कैसे? कुछ सोचने के बाद एक दिन बंटी उस गांव के ऑटो वाले शंकर चाचा से मिला। चाचा, सुना है आपका ऑटो गैस सिलेंडर से चलता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है चाचा? ये बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है बेटा। गैस से मोटर चलने के लिए ऑटो में एक छोटा सा कन्वर्टर होता है। उस परिवर्तित एनर्जी पर ऑटो आराम से चलता है और पॉल्यूशन भी नहीं होता। ओह, ये बात है। क्या आप मुझे ऐसा ही एक कन्वर्टर दिला सकते हैं? क्यों बेटा, तुम्हें क्यों चाहिए? बंटी शंकर को गांव के किसानों की समस्या बताता है। वो सुनकर शंकर को बड़ा दुख होता है। बड़ा स्वार्थी है वो जमींदार, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ दिनों बाद शंकर चाचा बंटी को एक कन्वर्टर लाके देते हैं। बंटी उसे अपने घर के गैस सिलेंडर को फिट कर देता है और खेत के मोटर पंप के साथ जोड़ देता है। गांव के सारे किसान बेसब्री से अब क्या होगा इसका इंतजार करते हैं। जैसे ही बंटी पंप का स्विच ऑन करता है, भारी फोर्स से पानी आने लगता है। सभी किसान तालियां बजाते हैं और बंटी भी खुश हो जाता है। वाह बंटी वाह, कमाल किया तुमने। भाई श्रीधर, तुम्हारा बेटा तो बहुत होशियार है। लेकिन आप लोगों को एक काम करना होगा। बंटी की बात सुन के सारे अचरज में पड़ते हैं। वो क्या बेटा? उस जमींदार को हमारे इस गैस पर चलने वाले वाटर पंप के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो इसे भी बिगाड़ देंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है बंटी बेटा? हम सिर्फ इसे रात को ही चलाएंगे और इसकी मदद से उसे सबक सिखाएंगे। सबने खुश होकर हाँ कहा और उस दिन से हर रोज रात को किसान झील के पानी से अपने अपने खेत सींचने लगे। इस तरह जमींदार के पाइप से पानी निकलकर उस झील में भरने लगा। फिर किसान उस सिलेंडर को लेकर चले जाते थे। सवेरे जब जमींदार वहां आया तो किसानों के खेत में और झील में पानी देखकर हैरान हो गया। अजीब बात है, बिजली तो है नहीं जो इन्हें पानी मिलेगा।
तो इन्हें पानी मिल कहां से रहा है? इसी तरह बंटी रात को जमींदार के कुएं में वाटर पंप का पाइप डालकर कुएं का पानी निकालने लगा और गांव वाले उसे घड़े में भरकर ले जाने लगे। इस तरह उनकी पानी की समस्या दूर हुई और दूसरी तरफ जमींदार की झील सूख गई, घर का कुआं भी सूख गया। उसके घर पर तो नहाने के लिए भी पानी नहीं बचा। कुछ दिनों बाद जमींदार की फसल भी नहीं उगी तो उसका भारी नुकसान हुआ। बाकी किसान फसल उगाकर खुश थे। एक दिन जमींदार किसानों के पास आया। भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके बताइए कि ये हो क्या रहा है। यूं ही चलता रहा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। मेरे घर में बर्तन मांजने के लिए भी पानी नहीं है। मैं सब जानता हूँ कि ये सब आप लोग ही कर रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। देखा जमींदार जी, लालच बुरी बला है। ये सब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर स्वार्थी होकर सब कुछ आप अपने लिए ही रखकर दूसरों को तकलीफ दे रहे थे। पर आप भूल गए, आप अकेले हैं और हम सब 100 है। कम से कम आप तो सुधर जाइए, तभी हम आपकी मदद करेंगे। सब किसानों ने तालियां बजाई और जमींदार का सिर शर्म से झुक गया। तो देखा दोस्तों, गांव वालों ने बंटी की होशियारी की मदद से लालची जमींदार को कैसे सबक सिखाया। हमेशा याद रखिए, मिलजुल कर हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं।